इमाम हसन के पास एक बंदा है, बड़ी मजेदार बात दाता अली अजवेरी ने लिखी, मुझे पढ़ के बड़ा ही मजा आया और समझ भी आई कि अहले बैत नबुव्वत की असल मुखालफत कौन करता है। एक शख्स आया तो उसने आके ना माज़अल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हसन के वालिद को बुरा भला कहा, फिर इमाम हसन को कहा। वो बुरा भला कहता जा रहा है, इमाम हसन मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। इंजॉय करने का आपका मूड बन जाए तो सब कुछ इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आपने मिर्चें दांतों के नीचे रख के अच्छी तरह चबा ली हों और कानों से भी धुआं निकल रहा हो तो फिर तो भाई कोई चीज भी इंजॉय नहीं होती। फिर तो कसूर ये है कि मिर्चें नहीं चबानी थी, आपने अपना मिजाज खुद बड़ा कड़वा कर लिया है, वो कैसे काम चलेगा। वो आया तो उसने आके ना इमाम हसन को, आपके वालिद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद बुरा भला कहा। वो कहता जा रहा है, इमाम साहब हंसते जा रहे हैं। जब वो थक गया तो इमाम हसन फरमाने लगे, रोटी खानी है? भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई, फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब हूं। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा, कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खूने रसूल हैं। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं तो मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे वैसे ही तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही बिला वजह मामला ही कोई नहीं। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक मौलाना ना मेरे सामने ना एक भूखे आदमी को सामने बिठा के तो हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। बंदे को भूख बड़ी लगी हुई थी, वो दर्स देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो इकबाल कहते हैं मैंने उसे कहा कि फाका कश को दर्स से शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए, वहीं से रोटी खिला, इसे तेरी कोई समझ नहीं आ रही, तो भूख लगी हुई है, पहले खाना खिला ले फिर जरा इसके होश ठिकाने आएंगे, फिर इसे दीन की बात बताना। हम लोगों का ज़हन नहीं समझते कि बंदा किस किस्म का है। सारे ही सहाबा हया वाले थे, सारे ही इकराम वाले थे, पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के घर में पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी करीम आराम फरमाए तो हुजूर की ना तहमत मुबारक पिंडलियों से जरा ऊंची हो गई, पिंडलियों से टखनों तक मर्द का छुपा हुआ हो तो वो जायज़ है, इससे नीचे नंगा नहीं करना चाहिए, ऊपर इससे टखनों से ऊपर, नीचे हो भी जाए तो खैर है। हुजूर की पिंडलियां ना थोड़ी सी चादर हटी हुई थी, पिनियां कहते हैं हम पंजाबी में, पिंडलियों से जरा चादर हट गई, हुजूर लेटे रहे, आराम फरमा रहे। फरमाती हैं बाहर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज की अबू बकर सिद्दीक या रसूलल्लाह, इजाजत हो तो हाजिर हो जाऊं? हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हैं हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब हूं। फरमाया आ जाओ, आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, या रसूलल्लाह आ जाऊं? फरमाया उस्मान जरा ठहर। हजरत उस्मान ठहर गए, नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा बड़ा मीठा आदमी है, हुजूर कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है? आपको नहीं पता आपके मुर्शद कामिल की तबीयत किस तरह की है, वो किन बातों में राजी होते हैं, किन में नाराज होते? हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। तो किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या?
फरमाने लगे नबी करीम को, मेरे आका को गरीबी पसंद है तो अबू बकर गरीब बन गया है। खत्म हो गई। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां, ठीक हो गई बात। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना है। ये जो मिजाज है ना हमारा कि मैं ढलना नहीं चाहता, मैं बदलना नहीं चाहता, हम तो गुलाम हैं फिर भी नहीं बदलते। थोड़ा सा ख्याल करें। मैं क्या करता हूं कि अम्मा को ज्यादा नहीं जरूरत पैसों की। हाँ हाँ, माँ तो माँ होती है, वो को रेट लगा के तेरे से पैसे मांगेगी। अम्मा को तो बस इतनी जरूरत है कि माँ जो कह दे जी कर दो। माँ को तो इतनी जरूरत है कि 2 मिनट रात को बैठ जाओ पैरों में, अम्मा ला तेरे पैर दबा दूं, भाई इतना ही काफी है। वो कहेगी ओहो हो मेरा पुत्र बड़ा चंगा। अल्लाह वही इंज दी औलाद सारियां नूं देवे। ओ भाई ऐसे कर दे। वो तो सवेरे पूरे महल्ले को, अब्बा जी को कोई नहीं जरूरत तेरे पैसों की। हाँ हाँ ना, उनको तो जरूरत है। तो कभी कभी तो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाए और अब्बा जी मंडी जाना था, मेरा दिल था कट्ठे चलेंगे, आए जरा प्यार से चलते हैं। कभी उनसे प्यार करे, कभी कहे जरा कंधे ना दबाऊं। ओ यारो इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत मुर्शद कामिल को किसी के पैसों की ना। अल्लाह जानता है जो कामिल आदमी होता है उसे जरूरत ही नहीं होती। उसे तो इतनी जरूरत होती है कि उसने कह दिया सियाने बन जाओ तो सियाने बन जाओ, उसने कह दिया नेक हो जाओ तो नेक, उसने कहा है कि आज आ जाना तो फिर और ना यार कहाँ जरूरत है तेरी। मैं इतना ही बड़ा, हम लोग दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, बस मैं, फिर मैं, मुझे सुकून दो, मेरे मुताबिक ढल जाओ, मेरी बात करो। और ना यारो, मेरे रसूल करीम, मेरे नबी रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का ख्याल करते, उनके मिजाजों का ख्याल करते, उनकी तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वकार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है। उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे। घर जो उमर का है, नहीं आपको समझ आई मेरी बात की यार, नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिन्होंने, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद आया यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून का बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाजत लेके जाओ। तो उमर रो पड़े, अर्ज करने लगी हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाबे उमर पता कौन थे। जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके, निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कांपते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते थे। कभी तारी होती थी वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोस जाओ। रो पड़ते। और तरीका क्या होता, जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीसे सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूं, हुजूर मैं बड़ा राजी हूं कि इस्लाम मेरा दीन है। व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया। हुजूर बड़ा राजी हूं, मेहरबानी।